त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला फेज पूरा। तो MI-17 ने 78 यात्रियों का रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू कर दिल्ली लौटा MI-17 हेलीकॉप्टर। तो केदारनाथ से आए गए 13 बीमार लोग केदारनाथ पैदल मार्ग पर 31 जुलाई की रात आई थी आपदा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला फेज पूरा हो चला है, जिसके बाद MI-17 ने 78 यात्रियों का रेस्क्यू कर वो दिल्ली वापस लौटा है। केदारनाथ से लाए गए 13 बीमार लोग जिनका इलाज लगातार जारी है। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर 31 जुलाई को आपदा आई थी। तबाही का मंजर जो है वो यहाँ पर देखा गया था, जिसके बाद फंसे लोगों को निकालने की कवायद लगातार जारी है। और अब जानकारी सामने आ रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला फेज पूरा हो चुका है। तो आपको बता दें कि रेस्क्यू के लिए सेना के MI-17 का भी इस्तेमाल किया गया था। बढ़ते आगे, प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिर तेज। 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। देहरादून, टिहरी, नैनीताल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के लिए भी अलर्ट। लैंडस्लाइड से चारधाम यात्रा मार्ग बाधित। तो पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से बचने की सलाह लोगों को दी जा रही है। संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धनराज, मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर रफ्तार जो है तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है 6 जिलों के लिए। क्या कुछ इस अलर्ट के बाद तस्वीर दिखाई पड़ रही है, कहां पर आपकी मौजूदगी है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की यदि मैं बात करूं तो उत्तराखंड में लगातार आपस की जो बारिश है वो लगातार बरसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें भारी से भारी बारिश देखने को मिल रही है। तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है, क्योंकि कल देर रात की देखिएगा कि उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में बारिश हुई थी और अभी भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के लोगों की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि मुझे मौसम विभाग की तरफ से आज फिर एक बार 6 जिलों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और साफ तौर पे कहा गया है कि राजधानी देहरादून सहित 6 जिले ऐसे हैं कि जिनमें भारी बारिश देखने को मिलेगी। और इसको लेकर सभी प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। यदि मैं इस समय बात करूं राजधानी देहरादून की, तो राजधानी देहरादून में अभी भी बादल छाए हुए हैं। और यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करो तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी अभी बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, क्योंकि देर रात भी बिल्कुल, बारिश इस हुई थी और अलर्ट के अभी बाद तक। प्रशासन जी किस तरह से मुस्तैद? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसको देखते हुए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। और ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है कि जहां पर भूस्खलन होने के मामले निकलकर सामने आते हैं, ऐसी जगहों को पहले से ही चिन्हित कर लिया गया है। और वहां पर पहले से जो तकनीकी मशीनें हैं, तमाम तकनीकी मशीनों को वहां पर रखा गया है, ताकि समय रहते वहां से मलबा हटाया जाए और लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी देने के लिए। तो 6 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं हरिद्वार में मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। जगह जगह जल भराव है, वाहनों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, लेकिन उस बीच आप देखिए झमाझम बारिश की तस्वीर जो है वो हरिद्वार से देखने को मिल रही है। राहगीरों को इस दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव से लोग जो है इस वक्त उनका जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसके चलते वाहन भी सड़कों पर रेंगते नजर आ रहे हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हरिद्वार से, जहां बारिश किस तरह से लोगों की मुसीबत बनी हुई है। पानी से लबालब सड़कें जो हैं वो यहां पर भर चुकी हैं और इन्हीं पानियों से निकलने के लिए लोग जो है वो मजबूर नजर आ रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों के जो वाहन हैं वो बंद पड़ जाते हैं। वहीं उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रदेश में आफत का अलर्ट है। कई जिलों में बारिश का दौर भी जारी है। हरिद्वार में नदी नाले उफान पर है। सैलाब ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। वहीं बागेश्वर की अगर बात करें तो बागेश्वर में भी सरयू की नदी जो है वो उफान पर है। प्रशासन ने नदी किनारे न जाने की हिदायतें लोगों को दी हैं। वहीं पौड़ी में भी आपदा की मार देखने को मिल रही है। चमोली में लैंडस्लाइड का डरावना मंजर सामने आया, जहां ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग में भी भीमबली हेलीपैड के सामने लैंडस्लाइड के बाद पानी का तालाब बन गया है। गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने नदी किनारे न जाने की हिदायत दी है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो वहीं उत्तराखंड में मुसीबत सबब बनी हुई है। बता दें कि चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका के पास मलबा आ जाने से रास्ता बाधित हो गया। यहां सड़क पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक कर
सड़क मार्ग पर आ पहुंचा। गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। डरावनी मंजर का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो देखिए, ये वो तस्वीर सामने आई है चमोली से। किस तरह से पहाड़ का जो हिस्सा है वो दरकता हुआ मार्ग पर आकर गिर जाता है। हालांकि राहत की बात यह है कि जिस वक्त ये लैंडस्लाइड यहां पर देखी गई उस दौरान कोई आवाजाही वहां पर नहीं थी। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। खबर चमोली से, जहां नेशनल हाईवे पर मलबा आ जाने की वजह से दहशत का माहौल नजर आया। दूसरी तस्वीर में लैंडस्लाइड का भयावह मंजर आप तस्वीर में देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग की तीसरी तस्वीर, जहां लैंडस्लाइड की डरावने वाली तस्वीर जो है सामने आ रही है। तो पहाड़ों से लगातार इस तरह की जो तस्वीर है वो हर जगह से देखने को मिल रही है। केदार घाटी की भी आपको तबाही का मंजर हमने दिखाया था। फिलहाल ये चमोली और रुद्रप्रयाग की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो किस तरह से इस वक्त कोहराम बारिश के दौर के बीच पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है, उसकी वानगी इन तस्वीर में नजर आ रही है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं टिहरी के अंतवाल गांव में ग्रामीणों को आपदा का डर सता रहा है। गांव के ऊपर हो रहे लैंडस्लाइड के चलते अफरा तफरी का माहौल है। गांव के कई परिवार पलायन कर रहे हैं, सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अस्थायी शिविर में शिफ्ट करने का अनुरोध किया है। तहसील प्रशासन की टीम गांव में पहुंच चुकी है और पूरे मौके का मुआयना उनकी तरफ से किया जा रहा है। वहीं पौड़ी जिले के जैती डांग क्षेत्र में बादल फटने से हुए नुकसान का खामियाजा ग्रामीण अब तक भुगत रहे हैं। यहां बीमार मरीजों को डोली के सहारे ग्रामीण कंधे पर लादकर मुख्य मार्ग तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल गांव को जाने वाली सड़कें आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लिहाजा ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को मुख्य मार्ग तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द क्षतिग्रस्त मार्ग, पैदल रास्ते और पुलिया को दुरुस्त करने की मांग के साथ आपातकाल में गांव में स्वास्थ्य इमरजेंसी सेवा उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक धन सिंह रावत ने कहा है कि आपदा प्रभावित गांव का वो खुद दौरा कर चुके हैं, जहां हालात बेहद खराब है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आपदा प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। जयंती और डांग इलाके में काफी आपदा के कारण काफी क्षति हुई है और कई लोगों की गौशाले बह गई थी, कई लोगों के जनहानि हुई है, किसी के जो है घरों में पानी घुस गया था, कई मकान जो है मलबे में काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरी रोड हमारी खराब हो गई है। कह सकता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी सरकार जो है परिवार उनके जयंती और डांग के जितने भी परिजन हैं उनके साथ खड़ी है। और मैं कह सकता हूं कि वहां की रोड भी हम बहुत जल्दी खोलने का प्रयास करेंगे। वहां पे एक पुल भी पूरा बह गया है, वो पुल भी मैंने आज ही आदेश दिए हैं कि वो पुल जल्दी जो है निर्माण किया जाए। वहीं सावन का चौथा सोमवार आज मंदिरों में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे श्रद्धालु सावन सोमवार पर हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे हैं। भक्त तो सावन के महीने में प्रदेश भर के